तुम जो देख रहे हो, यह संसार, यह शरीर, यह समय सब केवल तुम्हारे मन का खेल है। योग वशिष्ठ कहता है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति भी। जब मन सिमटता है तो यह देह बन जाता है, जब फैलता है तो सृष्टि बन जाता है, और जब शांत हो जाता है तब केवल ब्रह्म ही रह जाता है। आज हम योग वशिष्ठ के उस महान रहस्य की यात्रा करेंगे जहां मन ही ब्रह्मांड है, संकल्प ही सृष्टि है और विचार ही नियति है। इस यात्रा में हम 6 अद्भुत कथाएं भी सुनेंगे जो मन के विज्ञान को इतनी गहराई से प्रकट करती हैं कि सुनने वाला मौन हो जाता है। मन की प्रकृति। वशिष्ठ जी राम से कहते हैं, हे राम, मन ही संसार है। जब मन जन्म लेता है तब ब्रह्मांड बनता है, जब मन मिटता है तब सब कुछ ब्रह्म में विलीन हो जाता है। सोचो, जब तुम स्वप्न में होते हो तब कितनी चीजें होती हैं, आकाश, लोग, घटनाएं, अनुभव सब वास्तविक लगते हैं, लेकिन जब तुम जागते हो सब मिट जाता है। वैसे ही यह जागृत संसार भी एक महान स्वप्न है, चेतन मन का स्वप्न। मन के संकल्प से सृष्टि चलती है, इसलिए योग वशिष्ठ कहता है, जो मन को जीत लेता है वही भगवान बन जाता है। लवणासुर की कथा। यह कथा वशिष्ठ जी ने स्वयं राम को सुनाई। एक राजा था लवणासुर, वह एक क्षत्रिय था, लेकिन मन अस्थिर था। एक दिन वह दरबार में बैठा और उसके मन में विचार उठा, यदि मैं एक शिकारी बन जाऊं तो कैसा होगा। उसी क्षण उसका मन उस कल्पना में डूब गया। उसे लगा वह जंगल में है, धनुष लिए जानवरों का शिकार कर रहा है। वह अपने महल, दरबार और राज्य को भूल गया। अब वह एक शिकारी बन गया। भूख, प्यास, पत्नी, बच्चे, संघर्ष, सब उसी संसार में उसने जिया। वर्षों बीते, वह बूढ़ा हुआ, बीमार पड़ा और मर गया, और जैसे ही वह मरा उसी क्षण उसकी आंखें दरबार में खुली। लोग चौंक गए। वह कुछ क्षण पहले तक ध्यान में था और अब कह रहा है, मैं मरकर लौटा हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, यह सब तेरे मन की रचना थी। मन ने ही एक नया लोक बना लिया था। एक जीवन, एक मृत्यु, सब तेरे संकल्प से ही प्रकट हुए हैं। यह कथा बताती है कि मन एक संकल्प करे तो ब्रह्मांड बन जाता है। राजा शिखिध्वज और चूड़ाला की कथा। राजा शिखिध्वज और उनकी रानी चूड़ाला की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। राजा को ज्ञान की तलाश थी, तब वह तप करने जंगल चला गया, लेकिन रानी चूड़ाला योग वशिष्ठ के सिद्धांत पर चलकर मन को जान चुकी थी। उसे ज्ञात था कि सच्ची मुक्ति बाहर नहीं भीतर है। उसने रूप बदलकर कुमारी छेकप के रूप में राजा के पास गई और पूछा, राजन, तुम किसकी खोज में हो? राजा बोला, मैं आत्मा की मुक्ति चाहता हूँ। तब चूड़ाला ने कहा, मुक्ति कहाँ भाग कर मिलेगी? जो भाग रहा वही मन है। मन को शांत करो, वही मुक्ति है। राजा को बात समझ आई। उसने ध्यान किया, मन का अंत देखा और वहीं पाया कि मैं ही वह ब्रह्म हूँ, मैं ही वह ब्रह्म हूँ जिसकी खोज मैं कर रहा था। इस कथा का सार यही है दोस्तों, जो मन के खेल को जान लेता है वह संसार से परे चला जाता है। एक और अद्भुत कथा रानी लीला की। उसका पति मर गया था। उसने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, मैं उसे फिर से देखना चाहती हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, ध्यान में बैठो, अपने मन के भीतर उतर जाओ। जैसे ही उसने ध्यान किया, वह दूसरे लोक में पहुंच गई जहाँ उसका पति जीवित था, दूसरे नाम से, दूसरे राज्य में। वह देखकर बोली, यह कैसे संभव है? वशिष्ठ जी ने कहा, हे लीला, यह सब मन के संकल्प से ही है। तुम्हारे मन ने ही यह नया लोक रचा, नया शरीर रचा, नया समय। लीला एक एक ध्यान में प्रवेश करती गई और हर ध्यान में एक नई सृष्टि खुलती गई। अंत में उसे अनुभव हुआ, संसार केवल चेतना के तरंग जैसी है। मैं जो देखती हूँ वही रचती हूँ। यह कथा योग वशिष्ठ की सबसे अद्भुत माइंड यूनिवर्स की परिकल्पना है दोस्तों। गधी और ब्राह्मण की कथा। एक ब्राह्मण था जिसने एक बार सोचा कि मैं राजा बनूं। वह ध्यान में बैठा और मन ने एक सृष्टि रच डाली। वह राजा बन गया, राज्य किया, युद्ध किए, फिर मरा। और जब आंखें खुली तो देखा वह अभी भी ध्यान में बैठा है। तब उसे एहसास हुआ
जो मैं देखता हूँ वह मेरा अनुभव है, वास्तविकता नहीं, क्योंकि मन ही ब्रह्मांड है, बाहरी कुछ है भी नहीं। यह कथा बताती है कि मन की कल्पना ही अस्तित्व है, जो सोचता है वही बनता है। विश्वामित्र की सृष्टि। एक बार विश्वामित्र ऋषि ने निश्चय किया कि मैं स्वयं एक सृष्टि रचूंगा। उन्होंने ध्यान में बैठकर संकल्प किया और एक नई दुनिया रच डाली। नदियां, पर्वत, देवता, प्रजा, सब कुछ। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो यही योग वशिष्ठ का रहस्य है। जब मन पूर्ण हो जाता है तब वह ब्रह्म के समान रचनाकार बन जाता है। यह कोई रूपक नहीं, यह दर्शाता है कि चेतना कितनी शक्तिशाली है। जब मन साधारण होता है तो वह सोचता है मैं दुखी हूँ, लेकिन जब मन दिव्य होता है तो वह सोचता है मैं ही सृष्टि हूँ, और वह बात सत्य हो जाती है। योग वशिष्ठ कहता है मन के 4 स्तर हैं, चित्त, मनस, बुद्धि और अहंकार। इन चारों की गति से ही संसार चलता है। जब ये शुद्ध हो जाते हैं तब ब्रह्म प्रकट होता है। जैसे धूल हट जाए तो शीशा चमक उठता है, वैसे ही जब विचार शांत हो जाएं तो आत्मा की ज्योति जगमगाती है। साधना का रहस्य। साधना का अर्थ बाहर भागना नहीं, भीतर उतरना है। मन की तरंगों को देखना, रोकना नहीं, उन्हें जानना कि मैं तरंग नहीं समुद्र हूँ। जब तुम साक्षी बनते हो तब संसार तुम्हारे भीतर घुल जाता है। तब तुम्हें अनुभव होता है मैं चेतना हूं और वही सृष्टि भी। योग वशिष्ठ का सार यही है, मन ही सृष्टि है। जब मन अंधकार में है तो संसार दुखमय लगता है, जब मन निर्मल है तो वही संसार आनंदमय बन जाता है। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं मन को जानो वही भगवान है। जब मन शांत हो जाए तब कोई द्वैत नहीं रह जाता, तब केवल मैं और ब्रह्म एक ही हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। संसार बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। तुम जो सोचते हो वही बनाते हो, तुम जो अनुभव करते हो वही सृष्टि बन जाती है। इसलिए अपने मन को जानो, क्योंकि मन ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही तुम हो। यदि इस ज्ञान ने तुम्हें छू लिया तो इस वीडियो को अंत तक पूरा सुनो। संसार बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। तुम जो सोच रहे हो वही बनाते हो, तुम जो अनुभव कर रहे हो वही सृष्टि बन जाती है। इसलिए अपने मन को जानो, क्योंकि मन ही ब्रह्म है और मन ही तुम हो। यदि इस ज्ञान ने तुम्हें छू लिया है तो इस वीडियो को अंत तक सुनो और कमेंट में लिखो मन ही सृष्टि है, ताकि यह सत्य तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाए। और ऐसे ही गूढ़ रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों।